बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में भगदड़ से 121 लोगों की मौत पर यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य सूरजपाल और नारायण साकार हरि के बचाव में उतरी हैं। उन्होंने ये कहा कि कोई बाबा अपने चरणों की रज लेने के लिए नहीं कहता है, लोग अपनी भावना से ले लेते हैं। पूरे मामले की सरकार उच्च स्तरीय जांच करा रही है, जिसकी भूमिका होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच उनका ये बड़ा बयान सामने आया, सुनिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल कि उनकी सीटें इतनी कम है, सरकार वो बना नहीं पाए, खटाखट रुपया दे रहे थे वो नहीं दे पाए, तो अपनी उस खींच को बचाने के लिए, अपने उस हताशा को बचाने के लिए कुछ तो बोलना ही है उन्हें, तो वो बोल रहे हैं। तो ये बाबा सूरजपाल की ताकत का ही नतीजा है कि आज सुबह राहुल गांधी अलीगढ़ हाथरस गए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मुआवजा बढ़ाने की बात कही। पुलिस पर भी सवाल उठाए, लेकिन बाबा पर उनकी जुबान खामोश रह गई। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बाबा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं।
और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज है कि नहीं, ये सारी चीजों का एसओपी जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। मन चाहे तरीके से लोग नहीं कर सकते। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ में उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कितनी भी पहुंच का व्यक्ति होगा बचेगा नहीं। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, राहुल गांधी हो, रामगोपाल यादव हो, अखिलेश यादव, यहां तक कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, किसी ने भी बाबा का नाम नहीं लिया। सब कह रहे हैं एसओपीज गठित की जाए, न्यायिक जांच हो, जो भी दोषी हो, वही घिसी पिटी जो राग हर बार किसी हादसे के बाद होता है वो सामने आ रहा है। बाबा को कटघरे में कब खड़ा किया जाएगा? देखिए, बाबा को कटघरे में खड़ा करने के लिए जरूरी था कि एफआईआर होती है। एफआईआर में नाम, प्रशासन ने ही एफआईआर दर्ज की, लेकिन बाबा का नाम नहीं। और ज्यादातर लोगों का, यहाँ तक कि प्रशासन का भी कहना है कि बाबा के निकलने के बाद ये भागदौड़ मची है। देखिए, निश्चित तौर पर बाबा यानी कि जो नारायण साकार हरि हैं, वो जिस बिरादरी से आते हैं, वो जिस जाति से आते हैं, दरअसल इस तरीके के बाबा आपको उस बिरादरी से नहीं मिलते हैं। आप देखेंगे तो ये जाटो बिरादरी से हैं, और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अति दलित और दलित बिरादरी में उनकी फॉलोअर्स बहुत बड़ी तादाद है। उनके जो सत्संग होते हैं वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख ऐसे उनमें भीड़ होती है। और उन 16-17 जिले जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उनमें इनकी बड़ी फॉलोइंग है। तो बाबा पर हाथ रखने के पहले निश्चित तौर पर सियासी दलों को भी बहुत कुछ सोचना होगा। आप देखें, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, किसी ने कुछ नहीं बोला है। और बेबी रानी मौर्य जो कि आगरा से आती हैं, उसी बिरादरी से मंत्री हैं, जाटो, तो उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं एक डिफेंस भी बाबा की तरफ से करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि जो गॉडमैन, जो बाबा इस तरीके से जिनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है और जिनके निकलने के बाद जिन पर एफआईआर नहीं है, मुझे लगता है कि प्रशासन सीधे सीधे हाथ डालना चाहेगा। वो बचता हुआ जरूर दिखाई देगा, और वही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और एक तरफ नाम नहीं लिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में हम 121 मौतों पर सियासत नहीं करेंगे।